नमस्कार। आज हम बात करेंगे कोविड-19 से बचाव हेतु श्रीमद् भगवत गीता के सबसे महत्वपूर्ण श्लोक का, जो कि अध्याय 2 का श्लोक नंबर 58 है। यह श्लोक इस प्रकार से है। यदा संहर्ते चायं कुर्मोम गानीव सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्भेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जिस प्रकार कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को संहरते हुए सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। अर्थात कछुए का उदाहरण देकर भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट आदेश दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर इंद्रियों का प्रयोग करें। ज्ञान व कर्म इंद्रियों को नष्ट करने अथवा सुखाने के लिए नहीं कहा गया। यह श्लोक आदेश है इस बात के लिए कि हम इंद्रियों के स्वामी हों और हमारी बुद्धि और विवेक में वह योग्यता हो कि हम आवश्यकता पड़ने पर इंद्रियों का सदुपयोग कर सकें तथा अनावश्यक विषयों से इंद्रियों को अपने अधीन करके हटा सकें। स्वामी की तरह हम इंद्रियों को अपनी स्वेच्छा से प्रदत्त कार्य में नियुक्त कर सकें, ना कि इंद्रियां हमारे मन और बुद्धि पर अतिक्रमण कर लें और स्वच्छंद आचरण करने लगें। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां उसकी बुद्धि के अधीन हैं, उसकी बुद्धि स्थिर कही जाती है। अब हम बात करते हैं कि कोविड-19 के केस में यह श्लोक किस प्रकार से सटीक है। देखिए, यदा मैंने वहन सहरते मैंने विड्रॉल। जो व्यक्ति कछुए की तरह अपने आप को विड्रॉ करना जानता है, कंट्रोल में करना जानता है, वो पार पा जाता है। टोर्टोइज इज़ द सेकंड गॉड। फर्स्ट गॉड इज़ मछली। विष्णु का सेकंड अवतार है टोर्टोइज। देखिए, यदि आपके साथ लोग नहीं हैं और आपने अपनी सेंसेस से विड्रॉ कर लिया, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है। आपके सामने यदि हीरे जवाहरात हैं, आपको दिखाई ही नहीं देंगे। अच्छा म्यूज़िक चल रहा है या बुरा म्यूज़िक चल रहा है, आपको सुनाई भी नहीं देगा, क्योंकि आपने अपनी इंद्रियों को विड्रॉ कर लिया है। जब तक हम विड्रॉ नहीं करेंगे, श्रद्धा नहीं आएगी और ध्यान साधना नहीं आएगी। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणाभ्याम समाधि। प्रत्याहार कहा गया है विड्रॉल को योग में। जब तक विड्रॉ नहीं करेंगे, इंद्रियों से श्रद्धा नहीं आएगी। एंड विदाउट विड्रॉल वी कैन नॉट कंसंट्रेट। याद कीजिए कोविड-19 का वह लॉकडाउन वाला समय, जिस समय सभी कुछ विड्रॉ कर लिया गया था। फ़्लाइट्स बंद थी, रेस्टोरेंट बंद थे, हम लोग एक साल पूर्व जैसी ज़िंदगी बिल्कुल नहीं जी पा रहे थे, घरों में कैद थे। लेकिन वही सरवाइव कर पाया जिसने अपने आप को बाह्य चीज़ों से विड्रॉ कर लिया। और धीरे धीरे अनलॉक हुआ, धीरे धीरे चीज़ें सिस्टम में आनी शुरू हुई, धीरे धीरे सिस्टम में आकर के चीज़ें खुलने लगी। किंतु अभी भी कोरोना महामारी का खतरा टला नहीं है। अभी भी आवश्यकता पड़ने पर ही आवश्यक कार्यों के लिए ही हम बाहर जाएं, अन्यथा अनावश्यक चीज़ों से विड्रॉ करके रखें। यही इस श्लोक का दृश्य है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि समय जैसा है, जिस प्रकार कछुआ विपत्ति आने पर अपने अंगों को विड्रॉ कर लेता है, उसी प्रकार से हम इस कोरोना महामारी का सामना करने के लिए अपनी अनावश्यक इंद्रियों को कुछ समय के लिए विड्रॉ करके रखें, ताकि हम इससे पार पा पाएँ। अतः कोरोना काल में हम अपनी इंद्रियों को विशेष रूप से काबू में रखें, जिसमें सबसे मुख्य है स्पर्श इंद्री। क्योंकि स्पर्श इंद्री का रोल यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि यह बीमारी संक्रमित स्थानों को छूने से फैलती है। अतः अपनी स्पर्श इंद्री को पूर्णतः सावधानी से प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त नासिका, जीवा एवं कर्ण तथा नेत्रों को भी पूर्णतः सावधानी के साथ प्रयोग करने की आवश्यकता है। मान लीजिए कहीं बहुत ही सुंदर कर्णप्रिय संगीत बज रहा है, परंतु वहाँ पर भीड़ भाड़ है, तो ऐसी अवस्था में आपको अपनी कर्ण इंद्रियों से विड्रॉ करने की ज़रूरत है। इसी प्रकार से नेत्र का भी इसी प्रकार का महत्व यहाँ पर बताया गया है। किसी दृश्य में बड़ा ही सुंदर दृश्य है, लेकिन बहुत सारी भीड़ वहाँ पर जमा है, तो अभी कुछ समय तक यदि हम उस दृश्य को ना देखें
तो ये भी काफ़ी उपयोगी रहेगा। इसी प्रकार से जीवा, मान लीजिए बाहर का हम खाना जो भी हम पहले यूजुअल खाते थे, लेकिन अभी कोरोना काल में अननेसेसरीली अपनी जीवा को विड्रॉ करने की ज़रूरत है। जगह जगह पर हम बाहर की चीज़ें नहीं खा सकते। तो इस प्रकार से अपनी इंद्रियों पर संपूर्ण काबू पा करके हम इस बीमारी से अपना बचाव कर सकते हैं, अपने समाज का बचाव कर सकते हैं, अपने घर परिवार का बचाव कर सकते हैं। तथा मैं ये आशा करता हूँ कि इस श्लोक के माध्यम से आप इसका कोरोना बीमारी के संदर्भ में क्या महत्व है पूर्णतः समझ पाए होंगे। जय श्री कृष्ण।